हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आइए आज कुछ बात करते हैं। जैसे कि आप किसी से रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्यार हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो उस रिश्ते को पहचानने की कि वो ट्रू रिलेशनशिप है भी या नहीं, या सिर्फ आप एक टाइम पास की चीज़ बन के रह गए हो। तो बस उसी चीज़ को लेकर के आज डिस्कशन करते हैं और कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगी। वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना और इस चीज़ को अप्लाई करके देखना कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो ट्रू है या बस ऐसी कैजुअल है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको ये मदद करेंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो ट्रू है भी या नहीं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप लड़के हो या लड़की, ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप अपने पार्टनर का बेसिक नेचर पता करने की कोशिश कीजिए कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, क्या वो आपको लेकर के कैजुअल एज अ कैजुअल रहता है या फिर आपको लेकर के सीरियस है, या सिर्फ आपकी तरफ से ही ये रिश्ता सीरियस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपको लेकर के सीरियस है भी या नहीं। ये 2-4 महीने, 3 महीने या 6 महीने रहा और उसके बाद ठीक है, टाटा बाय बाय। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप रहना पसंद करोगे या एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसका कोई फ्यूचर हो, ये डिसाइड आपको करना है। करके सीरियस हैं और कितना कैजुअल, ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है। और कैसे पता करोगे? देखो, अगर आपको खुद से आमने सामने अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है उनसे, तो आप किसी फ्रेंड का हेल्प लीजिए, उनके किसी फ्रेंड से बात कीजिए कि वो आपके बारे में आखिर सोचते क्या हैं, क्योंकि ये पता करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो आपको लेकर के कितना सीरियस है। देखो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप सीरियस हो और सामने वाला आपको कैजुअल समझ रहा हो और कुछ समय बाद ही आपको किसी कारण से बोल दे कि मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, सॉरी बोल करके निकल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण से ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी रिलेशन को लेकर के सबसे पहले सीरियस ना हो। आप सबसे पहले उस चीज़ को लेकर के खुद कंफर्म हो। सेकंड इज़, वो अगर आपसे कुछ बातें करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो कि क्या वो अपनी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो वो कहते हैं क्या वो पूरा करते हैं, अपने वादे के अनुसार वो काम करते भी हैं या सिर्फ बस बोलने तक ही सीमित रह जाता है। तो ये चीज़ गौर करना, इस चीज़ पे ध्यान देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं या हम जिस रिलेशनशिप में हैं वो बिल्कुल सही ही है, और ये भी ना सोचें कि वो गलत ही है। जब तक आप सही से सही चीज़ों को पता ना कर लें, किसी नतीजे पे ना पहुँचे, जब तक उन चीज़ों को आप लेकर के क्लियर ना हो जाए। किसी के भी बोलने के ऊपर मत जाया कीजिए। किसी ने बोल दिया कि हम तो आपके लिए आसमान से तारे भी तोड़ के लाएंगे, तो क्या वो तोड़ के तो नहीं लाएंगे ना। ये तो ज़रा सा बस टाइम पास करने वाले शब्द हो गए। तो वर्ड्स पे ऐसा नहीं हो कि जो वो बोलते जा रहे हैं हम उस पर बिलीव करते जाएं कि हाँ जी, जो ये बोल रहे हैं वो ज़रूर करेंगे। ये विश्वास करना कभी कभी एक पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहें कि सामने वाला इंसान जो कह रहा है वो कितना % कर सकता है। ठीक है, तो अलर्ट रहना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं होना चाहिए। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में वो गलत नहीं है, पर गलत इंसान से प्यार करना गलत है। आप अपने पार्टनर से बात कीजिए। जितना आप बात करोगे ना, उतना आपको पता चलेगा कि वो आपको लेकर के कितना सीरियस हैं, वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। बातों बातों में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी क्ल्यू मिल ही जाता है, चाहे सामने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर वो बोलेगा जो इंडिकेट करेगा कि वो अंदर से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और ज़्यादा बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए तो सीरियस हो रहे हैं लेकिन वो आपके लिए सीरियस नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके में खोते जाएं और वो आपको बस एक चीज़ समझे और एक टाइम बाद आपको हटा दें। तो इस चीज़ से बचें और अलर्ट रहें। बात करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जिस कारण से बात कर रहे हो, जिस वजह से बात कर रहे हो उनसे,
वो वजह याद रखें कि किस कारण से मैं इस सामने वाले बंदे से इतना अगर बात कर रही हूँ, इतना अगर वक्त दे रही हूँ, डेट कर रही हूँ, साथ में मिल जुल रही हूँ, तो किस कारण से मिल रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही इतना घूम लिए, बातें कर लिए और आदत पड़ चुकी है, तो फिर आदत जब पड़ जाती है तो आदत छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आपको सामने वाले पार्टनर की आदत पड़ गई और आपको चाहे वो बाद में सही हो या गलत हो पता चल भी गया, तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि आप उसमें एक सही डिसीज़न ले पाए। आप उस चीज़ को झेलते रहते हो। ये हो जाता है कि जब आपको उनकी आदत हो जाती है तो आप उस चीज़ को झेलने ही लग जाते हो। एक चीज़ और होता है कि आप अपनी फ्रेंड सबसे मिलवाइए, अगर आप गर्ल्स हैं तो मतलब अपनी गर्ल्स फ्रेंड से मिलवाइए, अगर आप लड़के हैं तो अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह से उनसे मिलवाइए और देखा नेचर, आपके पार्टनर का नेचर उनके साथ कैसा रहता है, बात करने के तरीके क्या हैं। अगर कभी आपसे किसी मैटर पे उनके साथ बहस हो गई तो बहस में क्या वो आपसे वर्डिंग जो यूज़ करते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि क्या वो जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो मतलब नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जो इंसान अगर किसी बात से लेकर के आप दोनों में मनमुटाव हुआ और आपको उल्टा सीधा बोलने लग गया सामने वाला, तो डेट इज़ नॉट अ ट्रू रिलेशन। तो ये चीज़ आप ध्यान दोगी कि सामने वाला इंसान आपको कैसा ट्रीट कर रहा है, बिहेव कैसा है। और प्लीज़ यार ये दिमाग खोल के रखना यार, प्लीज़। मतलब प्यार ऐसी चीज़ होती है कि इंसान के आँखों पे पर्दे भी पड़ जाते हैं और कानों में भी। तो लेकिन प्लीज़ अभी का टाइम ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत कुछ देख रहे हो दुनिया में। सो प्लीज़ बी अलर्ट और अपने आप को चीज़ मत बनने दो सामने वालों के लिए। अलर्ट रहा करो, चाहे आप लड़के हो या लड़की। अगर आप अंदर से किसी के लिए सीरियस हो रहे हो तो प्लीज़ उसको भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप उस रिलेशनशिप में सीरियस हो तो सामने वाला भी रिलेशन में सीरियस होना ही चाहिए। अगर नहीं तो आप खुद अपना कदम कैसे आगे बढ़ाना है या पीछे हटना है आपको खुद डिसीजन ले सकते हो। मेरा तो काम था बस टिप्स देना, डिसीजन लेना आपका काम है। तो इन सब चीज़ पे आप ध्यान दें। और सबसे पहले ना क्या होता है कि बाय लुक हम किसी को बहुत जल्दी पसंद करते हैं। अगर कोई लड़का अगर सुंदर हमें लगे या कोई लड़की हमें सुंदर लगे तो हम जल्दी अट्रैक्ट तो हो जाते हैं उसके लिए। अट्रैक्शन ठीक है, चलता है, लेकिन लाइफ टाइम प्यार और रिलेशनशिप और सीरियस एक दूसरे के लिए होना इज़ अ बिग थिंग। तो इस चीज़ को लेकर के आप ध्यान रखना, क्योंकि लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ना केवल सुंदरता पे नहीं चलता, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। तो बस ये कुछ टिप्स थे रिलेशनशिप को जज करने के लिए या ट्रू रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो किसी के और के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू आप सबका।